मित्रों, गुरुजी विश्व में एक ऐसा सद्गुरु हुआ जो सबसे अनूठा, सबसे मौलिक और सबसे क्रांतिकारी था। गुरुजी का जो शिक्षा है वो इस बात पर आधारित था कि आपका किसी तरह अहंकार ना बचे। आप क्या करते हो, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप किस धर्म के हो, किस जात के हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। गुरुजी का इतना ही मानना है, जानना है, किसी तरह आपके भीतर अहंकार ना बचे, क्योंकि अहंकार ही बाधा है। जो हम अपने खुद को जानने चले हैं, उसको जानने के लिए आपके भीतर जो झूठा मैं है वो खत्म होना होगा। जब आपका भीतर झूठा मैं खत्म होगा तो ही आप असली मैं आप कौन हो उसको जान पाएंगे। इसलिए अध्यात्म में यही मूल बात है, यही शिखर की बात है कि आपके भीतर जो झूठा मैं है, अहंकार, वो किसी तरह ना बचे, तो ही आप उसको जान पाएंगे जो आप हो, क्योंकि वही बाधा है। इसीलिए स्वयं को जानने की इस आध्यात्मिक यात्रा पर बहुत सारे गुरु हुए, सबने बहुत सारी विधि बताई, बहुत रास्ते भी है, बहुत मार्ग भी है। ज्ञान मार्ग होगा, भक्ति मार्ग होगा, कर्म मार्ग होगा, ऐसे बहुत सारे योगा ध्यान की विधियां भी होगी। मगर गुरुजी की जो विधि है, जो उसका मार्ग है, वो सबसे अनूठा भी है, सबसे शिखर का भी है। वो सीधे ही चोट करते, वो इधर उधर जाते ही नहीं। आपकी जो मौलिक समस्या है सीधे ही वहाँ वो प्रवेश करते हैं। और एक बार आपको अपने अहंकार को छोड़ने की कला आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो, आप क्या हो। इसलिए कहा गुरुजी सबसे क्रांतिकारी हैं। और उनका जीवन का जो मार्ग है गुरुजी का, वो भी इसी तरह का है। उनके जीवन में उनकी जो साधना की विधि रही है, अनजान बस वो यही रही है कि उनका अहंकार पैदा ही नहीं हुआ। कहते हैं गुरुजी की दादी जब मरण शैया पर थी, उन्होंने गुरुजी को बुलाया और कहा कि मैं अब मरने जा रही हूँ और तुझको मैं एक शिक्षा दे के जाऊँगी, उस शिक्षा को तुम फॉलो करना। तो गुरुजी ने कहा कि वो क्या शिक्षा है, वो क्या शिक्षा आप देना चाहती हैं जो मुझे जीवन भर जिसको मैंने फॉलो करना चाहिए। तो दादी ने कहा कि जो भी तू कुछ करना जीवन में, वो कुछ डिफरेंट करना, आम आदमी की तरह सामान्य नहीं करना। जो भी समाज में व्यवहार होते हैं और तेरे को जो भी व्यवहार करना है वो इस तरह करना ताकि वो कोई दूसरा कभी नहीं करता है, तो इस तरह कुछ अनूठे तरीके से करना। तो गुरुजी ने कहा कि कैसे मैं इस बात को फॉलो कर सकता हूँ, आप कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं। तो कहते हैं उसकी दादी ने कहा नज़दीक में एक एप्पल रखा है, उस एप्पल को दिया गुरुजी को और कहा तू इस तरह इसको खा जैसे कि सामान्य आदमी इस तरह कभी खाते नहीं, तो कुछ अनूठे तरीके से इसको खा। तो गुरुजी ने उस एप्पल को पहले कान से सुना, नाक से सूंघा, इधर उधर उसको खिलाया और फिर बाद में उसको खाया। तब दादी ने कहा हाँ तू कर सकता है। तो गुरुजी कहता है कि इस कारण उसकी जीवन की शैली ही बदल गई, क्योंकि अब वो इस तरह व्यवहार करता जीता जैसे कि दूसरे लोग नहीं करते। दूसरे लोग जिस तरह उठते बैठते, जो संस्कार करते हैं, जो परंपराएं होती हैं, जो संस्कार होते हैं, कर्मकांड होते हैं, और ये सोसाइटी अनुसार अनेक किस्म के कर्मकांड होंगे, तो गुरुजी अपने सभी कर्मों में उसको लागू किया। उसने थोड़ा भिन्न किया, जो लोग कहते हैं करते हैं उससे थोड़ा भिन्न किया। और इस तरह गुरुजी कहता है कि उसका अहंकार कभी पैदा हो नहीं पाया, क्योंकि अहंकार समाज के द्वारा पोषित होता है, संस्कारों के द्वारा पोषित होता है। आप जिस समाज में पैदा हुए हो, वहाँ के नियम परंपरा संस्कार, उसके द्वारा हमारा अहंकार विकसित होता है।
ऐसे ही मेरे जीवन में भी अहंकार पैदा नहीं हुआ था। मेरा भी ऐसा स्वभाव था। मैं जो भी करता कुछ भिन्न करता, भिन्न तरीके से सोचता है ना। जैसे मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। मैं कुछ भिन्न ही करता और उल्टा करता समाज से, है ना। जैसे मैं बचपन में था तो लोग कहते थे, परिवार के लोग कहते थे कि इस जगह पर धर्म है, भगवान रहते हैं, इस पत्थर पर भगवान होता है, जगह जगह पत्थर होते हैं ना, मंदिर होते हैं। तो मैं वहाँ क्या करता, यहाँ पर भगवान है तो भगवान कहाँ है, ये प्रश्न पूछता। और जो कार्य वहाँ नहीं करना चाहिए कहते हैं, मैं वो कार्य वहाँ कर देता। ऐसे मेरा व्रतबंध हुआ और जब मेरे जनै धारण किया तो शाम को मैं उस जनै को मैंने फेंक दिया। मगर घर में अगर जनै मैं नहीं पहनता हूँ तो मुझे गाली पड़ती, इसलिए मैं ये करता, जब मैं बाहर जाता तो जनै को निकाल देता। अगर जब मैं घर आता अपने परिवार के आगे, बाप के आगे, तो वहाँ जनै पहन के जाता। जैसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर में चलता तो जब घर जाने का मौका आया मैं जनै को धारण करके जाता। जिस दिन कहते हैं इस बार आपको अपशकुन है, यहाँ नहीं जाना चाहिए इस बार, तो मैं उसी बार को वहाँ जाता है। तो ये एक अनूठा मार्ग है, उल्टा मार्ग है। क्योंकि इस उल्टे मार्ग से आपका अहंकार विकसित नहीं हो पाएगा। आपके अहंकार को विकसित होने के लिए आपको समाज के नियमों के अनुसार चलना होगा, तो ही आपका अहंकार वहाँ जीवित होता है। क्योंकि आपके समाज के जो नियम है, जो परंपरा है, जो व्यवहार है, उन व्यवहारों के द्वारा आप भी उन्हीं के जैसे हो जाओगे और आप वो अहंकारी है, वो एक अहंकार है। और आप उनको फॉलो करेंगे तो आप भी उन्हीं के जैसे हो जाओगे। उन्हीं के जैसे होना यानी अहंकारी होना, कुछ मैं ये हूँ वो हूँ करके अपने को स्थापित करना। जब आप उन उन बातों को नहीं मानेंगे तो आपके भीतर उन्हीं के जैसा अहंकार कुछ खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए इतना अहंकार है, इतना जटिल है जो अहंकार, जिसको मिटाने में बहुत साल और बहुत श्रम लगता है, बहुत बातों को समझना होता है। तो एक छोटा सा प्रयोग से एक बालक के भीतर अहंकार पैदा नहीं हो सकता, अगर इस तरह उसका विकास किया जाए तो। और गुरुजीएफ की जो पद्धति थी साधना की, उसमें भी अहम बात यही थी। वो ये करता है कि वो कहता है कि तुम इस तरह जियो ताकि तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं रहा जाए, खत्म हो जाए, है। इस तरह चलो फिरो, बात करो, ताकि तुम्हारे भीतर कुछ मैं जैसा खड़ा नहीं हो, है ना। आपके भीतर मैं खड़ा ना हो, इस तरह आप चलो, इस तरह आप चलो बैठो कि जैसे कि आप नहीं हो। चलते वक्त आप इस बात को ध्यान रखो कि आप नहीं हो, बैठते वक्त ध्यान रखो कि आप नहीं हो, सुनते वक्त ध्यान रखो कि आप नहीं हो। मगर अहंकार तो बहुत जटिल होता है। अहंकार को अगर कोई कह दे कि तू ज्ञानी नहीं है, अपने को ज्ञानी मानना, अपने को बड़ा मानना, ये अहंकार है, गलत बात है। तो वही अहंकार कहेगा ठीक है भाई, अगर ज्ञानी कहने से मैं अहंकार बड़ा हो जाता हूँ, गलत हो जाता हूँ, तो मैं अपने को छोटा कह देता हूँ। फिर अहंकार अपने को छोटा बताना शुरू कर देगा। वो इस तरह कहेगा कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं तो आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ, आप तो बहुत बड़े हो, इस तरह कहने लगेगा। और लगने में दिखाई पड़ेगा कि हाँ भाई, इसके भीतर तो अहंकार नहीं है, क्योंकि ये तो अपने को सरल कहता है, सामान्य कहता है। मगर वो छुपा हुआ अहंकार होता है। वो अहंकार पहले अपने को बड़ा पता था, मगर लोग उसको बड़ा नहीं होने देते, तो फिर वो पीछे के रास्ते से आएगा। वो कहेगा कि मैं बड़ा नहीं हूँ कहेगा, ताकि लोग उसको अच्छा कहें। अहंकार का उद्देश्य एक ही है, वो बना रहे, लोग उसको अच्छा कहता रहे, वो श्रेष्ठ होता रहे। और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ज्ञानी होने के भी लिए तैयार है, ध्यानी होने के लिए भी तैयार है, वो ना खुश होने के लिए तैयार है, वो किसी के पैर पे झुकने के लिए भी तैयार है, गुलाम बनने के लिए तैयार है। तो अहंकार कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाता है।
तो फिर आप कहोगे अपने को मैं अज्ञानी हूँ कहना, नीच हूँ कहना, ये भी अहंकार होता है। तो फिर अहंकार यहाँ तक कहेगा कि मैं नहीं हूँ, है ना? अहंकार ही कहेगा कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ कहना सही बात है, तो अहंकार यहाँ तक कहने के लिए तैयार है, मगर वो कहेगा अहंकार ही कहेगा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो नहीं अज्ञानी हूँ, नहीं मैं ज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं मेरे भीतर तो कुछ अहंकार ही नहीं है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, इस तरह जीता हूँ, है। मगर वो अहंकार ही कह रहा होता है, क्योंकि अहंकार ने ये सुना है अपने को कुछ नहीं कहना अच्छी बात है, तो अहंकार अब कहेगा मैं कुछ नहीं हूँ, तो उसके द्वारा वो खड़ा होता रहेगा। इसलिए अहंकार होता है बहुत जटिल, उसको मिटाने में बहुत चालाकी से काम करना होता है। और गुरुजीएफ इसके लिए बहुत निपुण था, उसने बहुत सारे लोगों का अहंकार मिटाया और बहुत चालाकी से, और लोगों को पता भी नहीं चलता, और वो उनका अहंकार मिटा देता। जैसे उनके पास जो साधक आते थे साधना करने के लिए, गुरुजीएफ उनको ये कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा अहंकार मिटा रहा हूँ, है। वो उनको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करवाता था, कुछ ना कुछ प्रयोग करवाता था, और लोगों को पता नहीं होता कि ये प्रयोग किस लिए है, मगर उनके पीछे उद्देश्य यही होता था गुरुजीएफ का कि उन प्रयोग के द्वारा वो उनका अहंकार मिटा रहा होता है। इनमें से बहुत लोगों ने कहा, जैसे अस्पेंसकी हो गया, हमको वहाँ पता ही नहीं था कि ये हमारा अहंकार मिटा रहा है। वहाँ तो कुछ भी करवा देता है लोगों को, और लोगों को पता नहीं होता है किस लिए कर रहा है, मगर बाद में जाके पता चलता है जब वो आते हैं वापस घर से, तो उनके भीतर मैं जैसा कुछ बचता नहीं। तो अस्पेंसी कहता है मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा अहंकार कैसे इसने मिटाया। तो बहुत अनूठी उनकी पद्धति थी। तो उनके पद्धतियों में एक विशेष पद्धति ये थी कि अपने साधकों को कहता था कि तुम इस तरह जियो कि जैसे तुम अकेले हो, तुम्हारे सिवा और यहाँ कोई भी नहीं है। जैसे उनके पास आएंगे 20-50 साधक, तो सभी को वो कहेगा तुम यहाँ 1 महीने रुको और इस तरह यहाँ रहो ताकि तुम अकेले हो, तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं है। तो जो आदमी आपके सामने दिखाई पड़ेगा उसको बात भी नहीं करना है, उसके आँख में भी नहीं दिखना है, उसको इशारा भी नहीं करना है, उसको नमस्ते भी नहीं करना है। तो आप उसको महत्व ही नहीं देंगे। आप रास्ते पे चल रहे हो, वो खड़ा है तो आप उसे टकरा गए तो भी उसको माफ़ी नहीं कहेंगे, उसकी उस तरफ देखना भी नहीं। तो ये वो उनको करवाता था, मगर लोगों को पता नहीं था जब हम दूसरे के लिए ऐसा करेंगे तो दूसरा भी हमारे लिए ऐसा ही करते हैं। तो इस कारण हमारा अहंकार पैदा हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे अहंकार को दूसरा बड़ा कर देता है ना। हम दूसरे को कहते हैं कि तुम अच्छा हो, और वो भी हमको कह देते हैं कि तुम भी बहुत अच्छे हो। हम एक दूसरे के अहंकार को पोषित करते हैं, और जो हमारा संबंध होता है ना संसार में, वो संबंध और कुछ नहीं है, एक दूसरे के अहंकार को स्थापित करना, ये उनका संबंध है। इसलिए आपको वो आदमी अच्छा लगता है, आपका मित्र लगता है आपको, जो आपको कहता है कि तुम अच्छे हो, सुंदर हो, तुम जैसा और कोई नहीं है, जो आपके अहंकार को बड़ा कर देता है, आपके अहंकार को श्रेष्ठ मान देता है, उसी को आप कहते हैं कि वो अच्छा आदमी है, उसी को आप कहते हैं कि वो आपका मित्र है ना। और जो आदमी आपको आपके अहंकार को बड़ा नहीं कर देता, आपको छोटा दिखा देता है, आपको कुछ भला बुरा कह देता है, तो उसको आप कहेंगे वो बुरा आदमी है और वो आपका दुश्मन है। तो हमारा शत्रु और हमारा मित्र बनाने की जो व्यवस्था है वो यही है। जो आपका अहंकार को खड़ा करेगा, उसको समर्थन देगा, वो आपके लिए अच्छे। जो आपके अहंकार पर चोट करेगा वो आपका दुश्मन है। तो एक दूसरे के साथ जो हम बातचीत करते हैं उसमें यही करते हैं, हम उसका अहंकार को बड़ा बना देते हैं, वो हमारा अहंकार को बड़ा बना देता, और ये लेन देन चलता रहता है। इसलिए लोगों को बात करने में एक दूसरे से बहुत मज़ा आता है। वो मज़ा कोई बात का मज़ा नहीं है, अहंकार को
पोषित करने का मजा है। क्योंकि आपको वो कह देगा कि आप तो अच्छे हो, बहुत बड़े हो, श्रेष्ठ हो, तो दूसरों के साथ बात करने का जो मज़ा है, मित्रों के साथ रहने का जो मज़ा है, मित्रों को बनाने का जो मज़ा है, वो मज़ा और कुछ नहीं है, वो अहंकार का मज़ा है। क्योंकि आप दूसरे के आगे अपने को कह पाएंगे, अपने अहंकार को बता पाएंगे। आप कहेंगे मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैंने ये किया, वो किया। तो आपका जो अहंकार है, जो बड़ा आप मानते हो, श्रेष्ठ आप मानते हो, उसको श्रेष्ठ आप कहने के लिए आपके आगे कोई आदमी मिल जाता है तो आपका अहंकार प्रसन्न हो जाता है। तो जो भी मित्रों के साथ मिलने का मज़ा आता है, संबंधियों के साथ रहने के मज़ा जो आता है, वो मज़ा और कोई मज़ा नहीं है, वो अहंकार को बड़ा बनाने का मज़ा है ना। तो इसीलिए गुरुजी कहता था, तुम इस तरह रहना, किसी को भी तुमको बोलना नहीं, महत्व नहीं देना, माफ़ी भी नहीं मांगनी, नमस्कार भी नहीं करना। तुम इस तरह जियोगे तो वो भी इसी तरह जिएंगे। तुम किसी को नमस्कार नहीं करोगे तो वो भी तुमको नमस्कार नहीं करेगा। तो इससे वो आपका अहंकार बड़ा नहीं करेगा, आप उसके अहंकार को बड़ा नहीं करोगे, तो अहंकार इस तरह खड़ा नहीं होता है। हम तो ऐसे लोग हैं, जैसे किसी ने हमको नमस्कार नहीं किया तो हमको चोट पहुंचता है। हम कुछ बड़े पद पर हैं, कुछ छोटे पद के लोगों ने हमको देखा और नमस्कार नहीं किया तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है ना। क्योंकि उसने आपके अहंकार को बड़ा नहीं बना दिया। जब आप उसके अहंकार को बड़ा नहीं करेंगे तो वो भी आपको अहंकार को बड़ा नहीं करेगा। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि आप एक दूसरे का अहंकार बड़ा करने में लग जाओ। इससे अच्छा यही होगा कि आप एक दूसरे के अहंकार को ख़त्म करने के लिए सपोर्ट करो। तो अपने साधकों को वो 1 महीने तक एक जगह पर रुकवाता था और यही प्रयोग करवाता था। और कहते हैं वहाँ अंतिम में 6-7 लोग ही बच पाते थे, सब वहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि अहंकार को खड़ा करे बिना रहना हमको बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपने को अच्छा कहने के लिए आगे कोई आदमी ही नहीं, किससे अपने को अच्छा कहें, और दूसरे भी हमको अच्छा नहीं कहते हैं। तो इसलिए हमारा अहंकार सिकुड़ने लगेगा, ना कुछ होने लगेगा और घबरा जाएगा। इसलिए लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो गुरुजी का ये विशेष उपाय था अपने साधकों का अहंकार मिटाने के लिए, और ऐसा बहुत ट्रिक अपनाता था ताकि साधकों का अहंकार मिट जाए। और वो सभी के लिए वो काम नहीं करता था। जो अहंकार को मिटाने के लिए राजी है, जिसका अहंकार मिट सकता है, उसी के ऊपर वो काम करता था। और जो लोग आते थे उसके पास, उनको वहाँ से भगा देता था। जिसका विकास नहीं हो पाता, जिसके भीतर अहंकार बहुत जटिल था और जो अहंकार को मिटाने के लिए राजी नहीं हो पाता, तो उनको विशेष उपाय करके वहाँ से भगा देता था। क्योंकि गुरु और शिष्य की अलग अलग उद्देश्य है। गुरु का उद्देश्य है शिष्य का अहंकार मिटाना, शिष्य का उद्देश्य है अपने अहंकार को बड़ा करना। तो शिष्य गुरु के पास क्यों आता है? अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए। सदा ही शिष्य का उद्देश्य गुरु के पास आने का गलत ही होगा, क्योंकि शिष्य को पता नहीं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये शिष्य को पता नहीं होता है। शिष्य तो गुरु के पास इसीलिए ही आता है ताकि उसका अहंकार बड़ा हो जाए, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके अहंकार को मजा आ जाए ज्ञान प्राप्त करके, उसको ध्यान मिल जाए, जिस कारण उसका अहंकार को मजा आ जाए। तो गुरु के पास वो कुछ लेने के लिए आता है ताकि उसके आधार पर उसका अहंकार श्रेष्ठ हो जाए। तो शिष्य इस तरह आता है गुरु के पास। मगर गुरु शिष्य का अहंकार मिटाने में लगता है, तो बात बिल्कुल भिन्न भिन्न है ना। वह आता है अहंकार को बड़ा करने के लिए और गुरु शिष्य का अहंकार मिटाना चाहता है। तो इसलिए दोनों का उद्देश्य ही गलत है, यहाँ अपोजिट है। इसलिए गुरु के पास बहुत सारे शिष्य टिक नहीं पाएंगे, वहाँ से भाग ही जाएंगे।
वो अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए आए और गुरु उनके अहंकार मिटाने में लगने लगेगा। इसलिए गुरु जी साधकों को छट लेता था। वो पहले जो नकली आदमी है उनको अलग करने के लिए कुछ उपाय करता था। जैसे वो कहेगा कि फलाने स्थान पर फलाने दिन में प्रोग्राम होगा, वो नोटिस कर देता था। मगर जब लोग वहाँ पहुँचते तो फिर ये दूसरा नोटिस भेज देता कि यहाँ जो कार्यक्रम है वो कैंसिल हो गया है और आपको 2-4 दिन बाद किसी दूर की किसी जगह पर वहाँ प्रोग्राम होगा। तो ये नोटिस भेज देता था और जो वहाँ पहुँचे हुए साधक थे उनमें से आधे लोग तो वहाँ से भाग जाते, क्योंकि उनको ये लगता है ये कैसा आदमी है, यहाँ इस वक्त कार्यक्रम करने के लिए बुलाता है और वो कैंसिल करके दूसरी जगह बुला लेता है। तो उनके अहंकार को चोट पहुँचता था, है। तो वहाँ से वो भाग जाते। तो आधे लोग ही वहाँ पहुँचे थे और जो लोग वहाँ आधे पहुँचे उनको भी फिर ये कहता था कि आज का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और कल दूसरी जगह होगा। वहाँ से भी और लोग भाग जाते और जितने लोग बचे हैं उनके साथ वो काम करता और उनको भी वो ऐसा काम करवाता था जैसे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे वो कहेगा आदमियों को कि तू यहाँ जा और गड्ढा खोद ले, और लोग गड्ढा खोदने लगेंगे और उनके मन में ये लगेगा ये कहाँ का गड्ढा खोद रहा है, हम तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, यहाँ तो ध्यान की बात ज्ञान की बात होनी चाहिए, मेडिटेशन की बात करनी चाहिए, ये तो हमको गड्ढा खुदवा रहा है। फिर भी लोग कुछ न कुछ होगा, प्रयोग का ही कोई मार्ग होगा कह के गड्ढा खोद लेते थे। तो गड्ढा खोदने के बाद फिर गुरुजी कहता तू इस गड्ढे को अब बंद कर दे, इसमें मिट्टी डाल दे। और लोग उसके ऊपर मिट्टी डालते और मगर सोचते ये कैसा आदमी है, अगर मिट्टी ही डालनी है तो गड्ढा क्यों खोदाया इसने। तो फिर वो मिट्टी डाल, फिर बाद में कहेगा उस मिट्टी को फिर वो निकाल के फिर गड्ढा बना दे। तो ऐसा वो इलॉजिकल काम उनसे करवाता, व्यर्थ का काम करवाता था। और इनमें से बहुत सारे लोग वहाँ से भाग जाते, ये कैसा आदमी है, पागल है, क्या है, क्या करवा रहा है। मगर किसी को पता नहीं हो रहा कि वो लोगों का अहंकार मिटा रहा है, क्योंकि अहंकार इस तरह का काम नहीं करना चाहता जहाँ मूर्खता की बात है। अहंकार अपने को मूर्ख तो नहीं मानता, अपने को श्रेष्ठ मानता है। और गुरुजी अब उनको मूर्खता के काम करवा रहा है तो अहंकार को तो लगेगा ये तो मूर्ख हो गए, हम तो मूर्ख हो रहे हैं। तो वहाँ से वो भाग जाएगा, मगर पता नहीं उनको कि अहंकार उनके अहंकार को गिरा रहा है। क्योंकि अहंकार मूर्खता के काम करने के लिए भी अगर राजी हो जाए तो वो मिट सकेगा। गुरु जो कहता है वो इलॉजिकल बन के, वो प्रश्न नहीं करना है, जो गुरु कहता है वो उसको करने में अगर वो सहमत हो जाए, जैसा काम भी हो, तो ही पक्की बात है ये गुरु के प्रति डेडिकेटेड है, ये समर्पित है, तो इसका अहंकार अब मिट सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय करवाता था गुरुजी। और गुरुजी ऐसा अद्भुत आदमी था जो मैंने कहा उसको कुछ भी मतलब नहीं कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कौन हो, क्या हो, आपके भीतर अहंकार है कि नहीं, कितना है, उससे उसका मतलब था। और वो अपने को इस तरह गुरु भी नहीं बनाता था, क्योंकि अपने को गुरु बनाना भी दूसरे के अहंकार को पुष्टि करना हो जाता है। अहंकारी लोग गुरु को मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको कहा गया है कि गुरु को मानना चाहिए, जो गुरु को मानता है वो बड़ा अच्छा आदमी है, इसलिए अहंकार गुरु को मानता है। ये भी अद्भुत बात है ना, है ना। जब हम कहेंगे ये मेरा गुरु है, दूसरे के आगे कहेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे ना, क्योंकि गुरु को मानना वो तो अच्छी बात है, अहंकार को मज़ा आ जाता है, इसलिए अहंकार गुरु को भी मानता है। और इनमें से जो सबसे श्रेष्ठ गुरु है अहंकार उसी को मानेगा, जिसका जितना ज़्यादा फॉलोअर रहे, जिसके पास ज़्यादा आदमी जाते हैं। और लोग 90% लोग यहाँ मूर्ख ही होते हैं, और इनके जो गुरु होंगे वो भी मूर्ख ही होंगे। और जिसके पास ज़्यादा संख्या में शिष्य होंगे वो उतना बड़ा मूर्ख गुरु भी होगा, है ना। तो अहंकार उसी को गुरु मानेगा ना जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर,
जिसके पास ज़्यादा आदमी है उसी को अहंकार गुरु कहेगा। क्यों? क्योंकि उससे उसका अहंकार भी बड़ा हो जाता है ना। मेरा गुरु, मैं जो इतना बड़ा हूँ, तो मेरा गुरु भी कहाँ छोटा मोटा होगा भाई, मेरा गुरु भी बहुत बड़ा होगा। जो सबसे ज़्यादा जिसके पास फॉलोअर होगा वही मेरा गुरु हो सकता है, क्योंकि वही बड़ा है और मैं भी बड़ा हूँ, है। तो इसीलिए हम उस गुरु को मानते हैं जिस गुरु को मानने के कारण हमारा अहंकार खड़ा हो, हम भी बड़े हो जाए। तो बड़ा गुरु तो हम भी बड़ा हो गए। तो इसीलिए गुरुदेव अपने को गुरु नहीं बनवाता था। इस तरह का जो रिचुअल अनुशासित धार्मिक गुरु होते हैं ना, इस तरह का गुरु वो था नहीं। वो तो अपने साधकों के आगे आएगा और सिगरेट पीने लगेगा। और हमारे यहाँ तो ऐसी मान्यता है कि जो गुरु है वो तो सिगरेट पी नहीं सकता। किसी को आपने सिगरेट पीते देख लिया तो आप उसको गुरु मान नहीं सकते। कितनी छोटी बात है। आप उसको पहले मानते थे कि ये बहुत बड़ा गुरु है, ज्ञानी है, और आपने देख लिया उसको कहीं वो सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है, तो आप उस गुरु के प्रति जो धारणा है वो खंडित हो जाएगी। आप तो आप मानने लगेंगे ये कैसा गुरु है, तो सिगरेट पीता है, ये तो फेक गुरु है कहेंगे आप। तो आपकी गुरु की संबंधित धारणा जो है वो धारणा वही होती है जो आप मानते हो मान्यताओं के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, परंपराओं के द्वारा। इस तरह का जो गुरु होगा उस गुरु के आगे आपका अहंकार मिट नहीं सकता। उस तरह का गुरु तो आपके अहंकार को बड़ा ही करेगा। तो गुरुजी अब शिष्यों के आगे आएगा सिगरेट पीते पीते और वहाँ बैठने लगेगा और सिगरेट पीने लगेगा। और वहाँ से बहुत सारे लोग तो मानेंगे कि कैसा पाखंडी गुरु है, तो झूठ है, तो उसको गुरु नहीं मानेंगे, वहाँ से भागेंगे। तो ऐसे लोगों को भगाने के लिए भी वो नाटक करते थे। और लोगों को गुरु के प्रति जो धारणा थी उसको खंडित करने के लिए तो ऐसा करता था। और वो अपने को गुरु भी नहीं बनाता, ताकि आप उसको गुरु बना दे तो आपका अहंकार खड़ा हो जाएगा। तो अपने को गुरु नहीं बनाने के लिए भी वो प्रयास करता था, ताकि लोग उसको गुरु ना माने। तो गुरुजी ऐसा एक क्रांतिकारी और अनूठा आदमी हैं, अनूठा संत है, जिन्होंने अहंकार के बड़े चालाकी से मिटाने का प्रयास किया, शिक्षा दिया है। उसकी शिक्षा अनूठी है और अब तक इस तरह अहंकार को मिटाने के लिए किसी भी गुरु ने प्रयास नहीं किया। बहुत सारे गुरु आए, बहुत सारी बात उन्होंने कही, बहुत सारे मार्ग उन्होंने दिए, मगर गुरुजी जैसा मार्ग किसी ने नहीं दिया। वो सीधे ही चोट करते थे। जो आपकी समस्या है उस पर वो काम करता था। जो मूल समस्या है, आपकी मूल समस्या है अहंकार, आपकी मूल समस्या है वही जो आप मानते हो मैं की भाव। तो उस मैं की भाव जब तक नहीं मिटेगा, आप कुछ भी करो कुछ भी होने लगता। चाहे आप ध्यान करो, पूजा पाठ करो, उपवास बसो, शास्त्रों को कंठस्थ कर लो, बड़ा से बड़ा गुरु बना दो, किसी से भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ों से आपका अहंकार ही बढ़ने वाला है। तो गुरुजी अब सीधे ही आपकी जो समस्या है उस पर प्रहार करता, और वो इस तरह प्रहार करता आपको पता भी नहीं होने देता, तो आपके भीतर के अहंकार को मिटाता। तो गुरुजी से आप बहुत सीख ले सकते हैं अपने अहंकार को कैसे मिटाना है इसके प्रति। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।